लोगों के समझाने पर राजा तथा राजकुमार के युद्ध का बंद होना। पिता पुत्र में युद्ध की तैयारी देखकर हितैषी लोगों ने राजा को अच्छी तरह से समझाया कि लड़के के साथ युद्ध करने से सारे विश्व में आपकी निंदा होगी। बुद्धिमान शुभ चिंतकों ने उधर श्री प्रेम सिंह जी को भी यही कहकर समझाया। उन्होंने कहा, लौकिक विषयों के लिए मैंने अब तक करोड़ों जन्म गंवाए, यह एक भगवान की भक्ति के काम आए, मैं ऐसा ही चाहता। मुझे यही अच्छा लग रहा है। श्री प्रेम सिंह जी का ऐसा दृढ़ विचार सुनकर लोग इनके पैरों में पड़ गए और कहा, अभी कुछ समय के लिए इन बाजों का बजना बंद करवा दीजिए। राजा साहब, आज ही रात को आमेर चले जाएंगे, फिर आप खूब नौबत बजवाए। प्रेम सिंह ने मान लिया। नौबत बंद हो गई। यह कहकर लोगों ने राजा को शांत किया। राजा माधव सिंह जी दिल्ली से चल दिए और आमेर आ गए। इनके नगर के निकट पहुंचते ही लोग आकर इनसे मिले और उन्होंने रानी का सब वृत्तांत कह सुनाया। अब राजा के मन में बड़ी चिंता हो गई। राजा द्वारा रानी को मरवाने का षड्यंत्र करना, पर उसके भक्तिभाव से स्वयं भी भगवत भक्त बन जाने की कथा आगे सुनते हैं। राजा ने राजमहलों में पहुंचकर अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा, मेरी नाक तो कट ही गई, अब वह जुड़ नहीं सकती, परंतु उसमें से जो लगातार खून बह रहा है उसको किसी प्रकार रोकिए। किसी प्रकार रानी को मरवा डालना आवश्यक है। अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय सोचिए कि रानी मर जाए और हत्या का कलंक देने लगे। जब राजा ने यह कहा तो किसी बुद्धिमान चापलूस मंत्री ने बहुत सोच विचार कर एक उपाय बताते हुए कहा, आपने यहाँ पिंजरे में जो सिंह बंद है, अपने यहाँ पिंजरे में जो सिंह बंद है उसे रानी के सामने छोड़ दिया जाए। वह रानी को मार डालेगा, तब फिर उसे पकड़वा लिया जाएगा। इस मंत्रणा को गुप्त रखा जाए, इस मंत्रणा को गुप्त रखा जाए। बाद में यह प्रचार कर दिया जाएगा कि सिंह छूट गया और उसने रानी को मार डाला। यह उपाय सबको अच्छा लगा। लोगों ने यही किया, सिंह को छोड़ दिया। जब वो रानी की ओर आया तो उसे देखकर दासी ने कहा, देखो नरसिंह जू आपकी ओर आ रहे, दर्शन कीजिए। जिस समय सिंह आया उस समय अनुराग रंग में भरी रानी भगवान की सेवा कर रही थी। श्री नरसिंह जू का शुभ आगमन सुनकर रानी ने दृष्टि घुमाकर उधर देखा। रानी ने प्रेम भाव से पहचाना और उठकर उनका आदर करते हुए कहा, अहो धन्य है, आज मेरे बड़े भाग्य है जो मेरे घर पर मुझे दर्शन देने के लिए स्वयं श्री नरसिंह भगवान पधारे हैं। रानी की सच्ची भावना थी, अतः भगवान ने अपनी उसी नरसिंह रूपी शोभा का दर्शन कराया। रानी ने फूलों की माला पहनाई और संवार कर तिलक लगाया, आरती की। उसके बाद सब प्रेम दर्शन किया तो चतुर्भुज चक्र शंख गदा पद्मधारी श्री नरसिंह जी की शोभा अत्यंत प्रिय लगी। रानी की पूजा स्वीकार करके श्री नरसिंह भगवान रानी के घर से निकले, मानो खंभ फाड़ कर निकले हो। तत्काल उन्होंने विमुखों के समूह को मार डाला। राजा को रानी का समाचार मिला। लोगों ने बताया कि रानी ने सिंह का पूजन किया। शांत भाव से पूजन स्वीकार कर वह वहां से निकला और सैकड़ों लोगों को मार कर जाने कहा चला गया। राजा ने सब बातें ध्यान पूर्वक सुना। फिर वह अत्यंत नम्र होकर रानी के पास आया। रानी की भक्ति की प्रभाव से राजा की बुद्धि बदल गई। अतः भूमि पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इन्हें प्रणाम करते देखकर दासी के मन में दया भर गई और उसने रानी को सुनाकर कहा, देखो महाराज प्रणाम कर रहे हैं। रानी ने कहा, ठीक है, राजा लाल जी को प्रणाम कर रहे हैं। फिर दासी ने आग्रह करते हुए कहा, आप थोड़ा राजा की ओर घूम कर देखें। रानी ने कहा, ये आंखें एक ओर लगी है, अब दूसरी ओर नहीं जा सकती। राजा ने कहा, यह संपूर्ण राज्य और धन आपका ही है, आप इसे स्वीकार कर सेवा में लें।
अब रानी को पति में या उनकी संपत्ति में लोभ नहीं रह गया था। अतः उसने कहा, राज्य सुख को आप भोगे, हमारी संपत्ति और सुख हमारे लाल जी है, अब यही हमको प्रिय लगते हैं। भक्तों, रानी की भक्ति के प्रभाव से राजा मान सिंह तथा भाई माधव सिंह का संकट से उद्धार होने की कथा। एक बार राजा मान सिंह जी और माधव सिंह जी दोनों भाई काबुल की लड़ाई में विजय प्राप्त करके लौटते समय अटक नदी में नाव पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। दैववश नाव डूबने लगी। बड़े भाई मान सिंह जी ने अपने छोटे भाई माधव सिंह जी से कहा, अब बचने का कौन सा उपाय किया जाए? माधव सिंह ने कहा, अपने घर में रानी भगवान की बड़ी भक्ता है, ऐसे समय में उन्हीं का स्मरण किया जाए। फिर दोनों भाई ने रानी रत्नावती का ध्यान किया। एक ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि नाव संकट से बचकर किनारे पर लग गई। इससे दोनों भाइयों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मान सिंह के मन में नई अभिलाषा उत्पन्न हुई कि भक्ता रानी का दर्शन प्रथम करना चाहिए। तदनुसार भाई समेत मान सिंह जी ने आकर रानी का एवं उनके श्री ठाकुर जी का दर्शन किया और विनती की। भक्तों, ऐसी थी हमारी भक्त माता श्री रत्नावती जी। बोलिए भक्त माता श्री रत्नावती जी महारानी की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।